अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। ईरान की डांसिंग क्वीन नसरुल्लाह मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बाद ईरान का नया सरप्राइज सामने आ गया। पूरी दुनिया ईरान की इस डांसिंग क्वीन की सलाहियत देखकर न सिर्फ दंग रह गई है बल्कि हकीकत में ईरान के हुनर की मुतरफ भी हो गई है, क्योंकि एक जानिब दुनिया जदीद तरीन लड़ाका तैयारे, तोपें, टैंक खरीदने और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदारी में मसरूफ थी, तो ईरान खामोशी से जंग का नक्शा बदलने और इस्तेमाल होने वाले हथियारों की तरजीहात को बदलने में मसरूफ था। ईरान ने समझ लिया था कि जंग में सबसे पहला नुकसान रडार्स, एयर फोर्स और मिलिट्री स्ट्रक्चर का होता है, और यही वजह है कि ईरान ने इन शोबों में अपनी तवज्जो मरकूज़ करने की बजाय अपने तमाम तर वसाइल जो हैं वो ये जो नए जंगी तैयारे हैं इनको ख़रीदने की बजाय अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने पर दी। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से जो नई टेक्नोलॉजीज़ सामने आ रही हैं वो दुनिया को इस बात का मोतरफ करने को मजबूर कर रही हैं ईरान की सलाहियत पर कि जनाब उसने इनफैक्ट मैदान जंग और मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का जो कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल तौर पर बदल दिया। ईरान को बखूबी इस बात का अंदाज़ा था कि उसे अपनी इनफरादियत को बरकरार रखना है, और इसी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन साजी के ऊपर तवज्जो दी, जिसका अमली सबूत अब हम देख रहे हैं। नसरुल्लाह मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनफैक्ट इसी सलाहियत का एक मामूली सा इजहार है, जिसने F-35 को न सिर्फ कामयाबी से निशाना बनाया बल्कि F-35 को निशाना बनाने के बाद अब नजरें ईरान की तरफ से B-2 बमबार तैयारों पर गाड़ ली गई हैं। यानी अब ईरान का अगला निशाना B-2 बमबार तैयारे होंगे। तो क्या ईरान अपने इस मकसद में कामयाब होगा? ईरान B-2 बमबार तैयारों को गिराकर अमेरिका की एयरफोर्स की जो अजमत है उसको अरूज से जवाल की जानिब धकेलने में कामयाब होगा? और अगर हाँ ऐसा ही होगा तो फिर ईरान के पास ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो B-2 बमबार तैयारों को गिराने में कामयाब होगा? और ये डांसिंग क्वीन का सरप्राइज क्या है, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। अब से कुछ देर कबल एक खबर सामने आई है जिसने इनफैक्ट दिफाई हलकों में वाकई ही एक बड़े इर्ताश का जो सबब है वो बन गई है, क्योंकि इससे ये तासुर मिल रहा है कि अब B-2 बमबार तैयारे भी F-35 की तरह नाकाबिले शिकस्त नहीं रहेंगे। इससे पहले रफाल तैयारों को भी नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। इससे पहले जब पाकिस्तान ने रफाल तैयारों का शिकार किया था, ये बात कही जा रही थी कि आज तक रफाल तैयारे दुनिया भर की जंगों में कभी भी किसी दुश्मन के हाथों नहीं गिराए गए, और रफाल की इस शान का खात्मा पाकिस्तान के J-10C तैयारों ने PL-15 मिसाइल्स के जरिए किया था। अब F-35 के बारे में भी यही बात कही जा रही थी कि जनाब ये स्टेल्थ है, और ये इस हद तक स्टेल्थ है कि जनाब इसको किसी भी रडार के जरिए नहीं देखा जा सकता। लेकिन नसरुल्लाह जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने चाइनीज़ रडार सिस्टम की मदद से न सिर्फ F-35 को देखा, लॉक किया, बल्कि उसका कामयाब निशाना भी लगाया। एक नहीं बल्कि 2 मरतबा लगाया। तो इसके बाद यकीनी तौर पर यह बात अब कही जा सकती है कि स्टेल्थ अब स्टेल्थ नहीं रहे, दुनिया अब तरक्की कर चुकी है, क्योंकि अब एक नई जो टेक्नोलॉजी है वो सामने आई है। चीन की एक निजी दिफाई कंपनी है जिसका नाम है जिनगन टेक्नोलॉजी। उसने दावा किया है कि उनके जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी मॉनिटरिंग सिस्टम जैंगची ने ये जो ईरान पर हमले के बाद वापस लौटने वाले 4 अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों के रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करके रडार के ऊपर B-2 बमबार तैयारों को कैप्चर भी कर लिया। और ये इंकशाफ यकीनी तौर पर दिफाई इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचाने के मुतरादिफ था। इस खबर की तफसीलात के मुताबिक चीनी कंपनी का दावा है कि उन्होंने इन तैयारों के रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए इनके मखसूस कॉल साइंस पेट्रो 4-1 से पेट्रो 4-4 तक की शनाख्त की है। ये B-2 बमबार तैयारों के जो मखसूस कॉल साइंस हैं ये उनकी बात हो रही है। ये तैयारे अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का
हिस्सा थे जो ईरान की ज़ेरे ज़मीन मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाकर वापस जा रहे थे। और ये वही मिसाइल तंसीबात हैं जिनको 2 रोज़ कबल ईरान के ऊपर हमले में अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया था कि उसने आबनाए हुर्मज़ के करीब अमेरिका ने ईरान की ज़ेरे ज़मीन मिसाइल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया है। अब B-2 बमबार तैयारे अपनी ख़ास बनावट और बंकर बस्टर बॉम्ब्स को कैरी करने की वजह से बहुत ही ख़ास समझे जाते थे। अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक से ज़्यादा मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब हमारे पास B-2 बमबार तैयारे हैं और B-2 बमबार तैयारों का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अभी रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक खिताब के अंदर भी B-2 तैयारों का मॉडल अपनी मेज़ के ऊपर रखकर इनफैक्ट B-2 बमबार तैयारों की अफादियत का इजहार किया था। लेकिन चीनी इनविजिबल जो हैं उसने इस इनविजिबल तैयारे को भी विजिबल कर दिया है। बताया गया है कि तैयारा रडार पर नज़र ना आने के बावजूद परवाज़ के दौरान कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जैसे मवासलाती लहरें हैं वो खारिज करता है। चीनी सिस्टम्स ने इन मध्यम सिग्नल्स को जो कि आम जो रडार्स हैं या आम टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उसको मिस कर देते हैं, क्योंकि जहाज़ अगर परवाज़ कर रहा है तो फिर उसका आपस में भी और उसके साथ साथ अपने कंट्रोल टावर के साथ भी राब्ता रहता है। और इस राब्ते के ज़रिए जो मवासिलाती लहरें हैं वो सिग्नल्स तैयारे से कंट्रोल टावर तक या वहाँ पर मौजूद जो दीगर कम्युनिकेशन तैयारे हैं उनके साथ वो अपने कम्युनिकेशन सिग्नल्स को शेयर करता है। अब चीनी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस नॉइज़ से वो जो फ़ज़ा में मौजूद हैं उनसे इन जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं उनको अलग करते हुए इन तैयारों का मुकम्मल फ़्लाइट पाथ दोबारा तश्कील दे दिया है। और इसने इनफैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रंट पर एक नया महाज खोल दिया है, क्योंकि स्टेल्थ अब छुप नहीं सकता और अमेरिका की कई दहाइयों की महंगी तरीन टेक्नोलॉजी अब चीन के सस्ते AI सिस्टम्स के सामने बेनकाब हो गई हैं। तो अब ये सवाल अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है कि क्या ईरान अपने नसरुल्लाह सिस्टम और चीनी रडार के साथ इस टेक्नोलॉजी की मदद से B-2 बमबार तैयारों को गिरा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा। और यही एक इंतहाई दिलचस्प और अस्करी लिहाज से संगीन सूरत हाल को डेवलप करता है। चीनी YLC-8B रडार और ईरान के मुकामी दिफाई निज़ाम जैसे बावर 373 या नसरुल्लाह का इश्तराक B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों के लिए एक हकीकत में बड़ा ख़तरा बन सकते हैं, और उसके लिए जो चंद तकनीकी चैलेंजेस हैं उनको दूर करना ज़रूरी है। क्या ईरान B-2 बमबार तैयारों को गिरा सकता है? तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो स्टेल्थ तैयारों को गिराने के लिए 2 मराहल दरकार होते हैं। यानी सबसे पहले तैयारे की डिटेक्शन करना और फिर डिटेक्शन के बाद उस तैयारे को टारगेट करना, क्योंकि अगर तैयारा रडार पर नज़र नहीं आ रहा तो फिर उसको डिटेक्ट करके उसको बतौर हदफ निशाना बनाना मुश्किल होता है। लिहाजा अगर B-2 बमबार तैयारे को शनाख्त कर लिया जाए तो फिर शनाख्त के बाद उसकी ट्रैजेक्टरी को, उसकी परवाज़ की स्पीड और उसकी सिमत का तयन करते हुए मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए उस तैयारे को निशाना बनाना यकीनी तौर पर मुमकिन होता है। और यहीं पर चीनी टेक्नोलॉजी ईरान के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर सकती है। चीन का YLC-8B रडार इनफैक्ट UHF बैंड पर काम करता है और स्टेल्थ तैयारों का डिज़ाइन आमतौर पर X बैंड रडार से बचने के लिए बनाया जाता है। और चूँकि जो चीनी रडार है YLC-8B वो X बैंड पर काम ही नहीं करता, वो UHF बैंड पर काम करता है। लिहाजा इस रडार के ज़रिए स्टेल्थ तैयारों को डिटेक्ट करना ज़्यादा आसान है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कम फ्रीक्वेंसी वाले UHF रडार्स इन तैयारों को 300 से 500 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। यानी ईरान को ये मालूम हो सकता है कि B-2 बमबार तैयारे फ़ज़ा में कहाँ हैं, लेकिन ये रडार इतना बारीक बीन यानी इतना प्रिसाइज नहीं होता कि मिसाइल को सीधा तैयारे के साथ
टकरा दे। इसलिए मिसाइल फायर करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रडार की ज़रूरत होती है, जहां स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अपना काम दिखाती है और मिसाइल को भटका देती है। ताहम अगर ईरान अपने नसरुल्ला या बावर 373 सिस्टम को चीनी AI और रडार डाटा से मुंसलिक करते हुए नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो है उसको तश्कील दे दे, तो फिर वो खुफिया ट्रैकिंग के ज़रिए मिसाइल को तैयारे के इतने करीब पहुंचा सकता है जहां उसका अपना रडार काम करना शुरू कर दे। यानी अगर B-2 बमबार तैयारों को निशाना बनाना है तो फिर उसके लिए ये जो UHF बैंड का चाइनीज़ रडार इस वक्त ईरान के डिफेंस सिस्टम में मौजूद है, उसको अपने हाई प्रिसीशन मिसाइल्स और रडार्स के साथ इंटीग्रेट करके ही B-2 बमबार तैयारों का शिकार मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है। अब इस सवाल का दूसरा रुख कि अगर B-2 बमबार तैयारे का ईरान ने शिकार कर लिया तो फिर उसके असरात क्या होंगे। ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि B-2 बमबार तैयारा इस वक्त दुनिया का महंगा तरीन तैयारा है। इस एक तैयारे की जो मजमूई कीमत है वो तकरीबन $2 बिलियन है और अमेरिका के पास महज 19 B-2 बमबार तैयारे मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि B-2 बमबार तैयारे अमेरिका के F-35 तैयारों की तरह न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं। यानी B-2 बमबार तैयारे F-35 तैयारों की तरह अमेरिका की न्यूक्लियर ट्राइड का ही एक हिस्सा हैं और अगर ये तैयारा गिरता है तो यकीनी तौर पर इसके असरात आलमी सतह पर महसूस किए जाएंगे और इसका पहला नतीजा अमेरिका की फ़ौजी बढ़तरी के ख़ात्मे के तौर पर निकलेगा, क्योंकि BT को अमेरिकी फ़ज़ाई ताकत का सबसे बड़ा निशान समझा जाता है। इसका गिरना इस बात का सबूत होगा कि मगरबी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अब चीनी और ईरानी दिफाई निज़ाम के सामने महफूज नहीं है और चूँकि B-2 अमेरिका की न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा है, लिहाजा इस पर हमला करना या इसको तबाह करना अमेरिका अपने तज़वीराती दिफा पर हमला तसव्वुर कर सकता है, जिसका जवाब वो इंतहाई शदीद अस्करी कार्रवाई या एटमी हमले की धमकी या एटमी हमला करके भी दे सकता है और ये इनफैक्ट एक नया स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होगा, ख़ास तौर पर स्टेल्थ तैयारों के हवाले से। अब इसका मतलब ये है कि B-2 बमबार तैयारे मुमकिना तौर पर ईरान का अगला हदफ होगी, क्योंकि इस वक्त ईरान ज़िंदगी और मौत की जंग नहीं लड़ रहा। ईरान इस वक्त ये जंग लड़ रहा है कि वो किस तरीके से अमेरिका का मुकाबला कर सकता है और वो इस जंग के आखिरी मिनट तक अपने कदमों पर खड़ा रख कर इस बात का तासुर देना चाहता है कि वो नाकाबिले शिकस्त है। चाहे पूरे ईरान के ऊपर कारपेट बम्बिंग कर दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान की तरफ से अगर एक भी ड्रोन फायर होगा तो वो इनफैक्ट अमेरिका के लिए ऐलान शिकस्त के ही मुतरादफ होगा। अमेरिका ईरान को तबाह करके भी अपने लिए जो ऐलान फतह है वो यकीनी तौर पर नहीं कर सकता। अब इस गुफ्तगू का अगला नुक्ता आ जाता है डांसिंग क्वीन का। ये जो डांसिंग क्वीन है इनफैक्ट ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो ईरान की तरफ से मुतारफ़ कराई गई है। ईरान की तरफ से कल इसराइल के ऊपर जो मिसाइल अटैक्स किए गए थे उनके चंद विजुअल्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें ईरान की तरफ से जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया वो एक जानिब सुपर हाइपरसोनिक था। मैंने एक तो होते हैं ना सुपरसोनिक, फिर होते हैं हाइपरसोनिक। ये था सुपर हाइपरसोनिक जो कि मैक 18 की रफ्तार से सफ़र कर रहा था। मैक 18 का मतलब ये है कि ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 18 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र कर रहा था और इसने ईरान से तिल अबीब तक का सफ़र महज 4 मिनट के अंदर पूरा किया। 4 मिनट के अंदर अगर ये ईरान से इसराइल आ सकता है तो इसका मतलब ये है कि इसको रोकना किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ख़ास तौर पर इसराइल के आयरन डोम, थैड, पैट्रियट, डेविड स्लिंग्स या एरो के लिए
किसी तरह के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इसको रोकना नामुमकिन था। और यही वजह है कि कल ईरान की तरफ से जो इसराइल पर मिसाइल अटैक्स किए गए उसमें इसराइल को गुज़िश्ता 20 दिन से ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब अगर आप ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि ये मिसाइल डांस करता हुआ आ रहा था। ये बिल्कुल आम दीगर मिसाइल्स की तरह, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तरह ये उड़ा, ऊंचाई पर गया और फिर नीचे की तरफ डिक्लाइन किया, यानी एक रुख के ऊपर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये मिसाइल एक खास ग्लाइड लेता है जो कि सांप की तरह यूं बल खाते हुए आपको चलता हुआ नजर आएगा मुख्तलिफ वीडियोस में, जो कि इस मिसाइल के हवाले से इस वक्त मौजूद भी हैं। दूसरी बात यह है कि इस मिसाइल के साथ साथ कुछ आतिशबाजी जैसी चीज़ें भी इसमें से निकलती हैं, और वो जो चीज़ें निकल रही हैं वो इनफैक्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए बहुत ही काफ़ी हैं, क्योंकि उसको ये बात समझ में ही नहीं आती कि हकीकी खतरा ये जो आतिशबाजी का सामान निकल रहा है इससे है, या ये जो सांप की तरह बल खाता हुआ डांसिंग मिसाइल आ रहा है इससे है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मिसाइल जैसे ही फायर किया जाता है ये ज़मीन से ऊपर जाता है, खलात तक पहुंचने के बाद इसकी जो सॉलिड फ्यूल टैंक है वो इससे अलग होता है, और उसके बाद ये मिसाइल ग्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ आता है और नहायत तेज़ रफ्तारी से अपने हदफ की तरफ ग्लाइड करते हुए पहुंचता है, और हदफ के करीब पहुंचकर भी ये अचानक अपना रुख बदलता है और रुख बदलने के बाद आकर अपने हदफ को हिट करता है, जिसकी बुनियाद पर इसको रोक पाना कतई तौर पर नामुमकिन हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डांसिंग क्वीन सामने आई है, जिसको हम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कह सकते हैं, और मुमकिन तौर पर ये ईरान का फतह सीरीज़ का मिसाइल है जो कि ईरान की एक जदीद टेक्नोलॉजी है। हाल ही में ईरान की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि हमने गुज़िश्ता 15-16 दिन जो मिसाइल इस्तेमाल किए थे वो हमने अपना पुराना स्टॉक ख़त्म किया था, अभी हमने अपना नया स्टॉक इस्तेमाल करना ही नहीं शुरू किया। इसका मतलब ये है कि पुराने स्टॉक से ईरान ने ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स थे इनको ख़त्म किया, और अब अपनी हकीकी फायर पावर का जो मुजाहरा है ऐसे डांसिंग क्वीन मिसाइल्स के ज़रिए कर रहा है जो कि अपने हदफ तक भी पहुंचेंगे और ज़्यादा तबाही भी मचाएंगे। दुनिया इस सारे मामले को देखकर और ईरान की इन सलाहियतों को देखकर वाक़ईतन दंग है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहने पर मजबूर हो गया है कि ईरानी वाकई एक ज़हीन कौम है, एक जंगजू कौम है, तो इसका मतलब ये है कि उसने इस बात को महसूस किया है कि तमाम तर ताकत अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है। वो कौन सा ऐसा हथियार है अमेरिका जो ईरान के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सका, लेकिन इसके बावजूद वो ईरान को सरेंडर कराने में कतई तौर पर नाकाम रहा है। तो यही इनफैक्ट इस मिसाइल की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो तफसील है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि ईरान की डेटरेंस स्ट्रेटजी का एक नया चेहरा है। अगर नसरुल्लाह रडार ने किसी स्टेल्थ तैयारे को पकड़ा तो ये डांसिंग क्वीन उसे लम्हों में जवाब देने की सलाहियत रखती है, और यही B-2 बम्बार्ड तैयारों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अपने अगर ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और YouTube चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और YouTube न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।